दुनिया के सबसे मशहूर हीरे की कहानी, एक ऐसा हीरा जिसने राजवंश को उठते और गिरते देखा, एक ऐसा हीरा जिसके लिए खून बहा, युद्ध लड़े गए और साम्राज्य उजड़े। यह है कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट। लेकिन सवाल है, यह आखिरकार ब्रिटेन तक पहुंचा कैसे? कहानी शुरू होती है भारत के गोलकुंडा की खानों से। माना जाता है कि कोहिनूर का जन्म 12th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खान में हुआ। तब यह हीरा लगभग 793 कैरेट का था, आज की कल्पना से भी कई ज्यादा बड़ा। इसे देखकर कहा गया कि ये पत्थर नहीं, खुद भगवान की शक्ति है। पहले इसे काकतीय राजाओं ने अपने मंदिर में रखा, देवता की मूर्ति के आंखों के रूप में। यानी कोहिनूर शुरुआत में राज सत्ता से भी ज्यादा दैवी शक्ति का प्रतीक था। लेकिन 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत का आक्रमण हुआ। कोहिनूर धीरे धीरे हाथ बदलता गया, काकतीयों से बहमनी सुल्तानों के पास और फिर लोधियों तक। फिर आया 1526 का पानीपत का युद्ध, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये वो टाइम था जब कोहिनूर पहली बार मुगलों के खजाने में शामिल हुआ। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा। ये हीरा इतना अनमोल है कि अगर कोई इसे तोलना चाहे तो पूरा इंसानी खजाना भी इसके बराबरी नहीं होगा। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में लगवाया। वो तख्त हीरो, मानिकों और पन्नों से चमकता था, लेकिन उसकी शान थी कोहिनूर। औरंगजेब ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे कोहिनूर के मालिक बदले, वैसे वैसे उनके साम्राज्य खत्म हो। कहा जाने लगा कि कोहिनूर सिर्फ और सिर्फ भगवान या औरतों के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। राजाओं के लिए ये एक शापित हीरा। 1739 फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह दिल्ली पर, उसने मुगलों को हराकर उनका खजाना लूट लिया। कहते हैं कि जब उसने पहली बार इस हीरे को देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर यानी माउंटेन ऑफ लाइट। यही से इस हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। लेकिन नादिर शाह की हत्या हुई और कोहिनूर उसके वारिस अहमद शाह दुरानी उसके पास चला गया। अब यह हीरा अफगानिस्तान पहुंच चुका था। 18th सेंचुरी के अंत में अफगान शासक शाह शुजा ने कोहिनूर को अपने पास रखा, लेकिन जब उसका राज संकट में पड़ा तो वो मदद के लिए पंजाब पहुंचा। सिख साम्राज्य के महान राजा महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को शरण दी और बदले में कोहिनूर हीरे को अपने पास लिया। रणजीत सिंह ने ये हीरा सोने के तख्त पर रखा। वो इसे भारत की शान मानते थे। कहा जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि कोहिनूर को जगन्नाथपुरी के मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह का साम्राज्य उनके बेटे दलीप सिंह से छीन लिया गया और यही हुआ इतिहास का सबसे बड़ा लूट। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को जबरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम करवा लिया। 1850 में ये हीरा इंग्लैंड भेजा गया और महारानी विक्टोरिया के हाथों में पहुंचा गया। लेकिन तब तक 793 कैरेट का विशाल कोहिनूर बार बार तराशे जाने से सिर्फ 105 कैरेट का रह गया था। आज ये हीरा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन टावर में रखा हुआ है। कोहिनूर भारत की धरती पर जन्मा, लेकिन आज भी विदेशी ताज की वो शान बना हुआ है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सब इसे वापस मांग चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन अब तक टालता रहा है। तो सवाल यह है कि क्या कभी हीरा अपने असली घर लौटेगा या हमेशा विदेशी ताज की कैद में रहेगा? इस कोहिनूर हीरे के बारे में आप और क्या जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।